नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश पुलिस मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के एक वीर इंस्पेक्टर स्वर्गीय श्री आशीष शर्मा जी शहीद हुए हैं एक नक्सलाइट ऑपरेशंस में। तो प्रदेश भर के युवाओं में ये जानने की जिज्ञासा हो गई है कि भाई आखिर ये हॉक फोर्स क्या है। हमने तो कभी इसकी भर्ती के बारे में नहीं सुना है। जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो आज अपन इसी हॉक फोर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसमें हम कैसे जाते हैं, क्या एज चाहिए और क्या फिजिकल क्राइटेरिया मांगा जाता है, क्या इससे लाभ होता है, क्या सैलरी रहती है। इन सारे बिंदुओं पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आपको साइड में कुछ फोटो दिखती जा रही होंगी, आप शायद इनको समझ पाए कि आखिर हॉक फोर्स क्या है। हॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इन चर्चा शुरू करने से पहले तो वीर इंस्पेक्टर श्री आशीष शर्मा जी को नमन, और देश विरोधी ताकतों को इतना बार कहना चाहते हैं कि हमारे वीरों की शहादत से युवाओं के हौसले कमजोर नहीं होते हैं, उनको नई हिम्मत मिलती है फोर्स में जाने के लिए। तो अगर कोई देश विरोधी ताकतें ये सोचती हो कि हमने एक वीर इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया तो इससे बाकी के लोग डरेंगे, नहीं, तुम्हारा खत्म होना तो तुम्हारा निश्चित है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। आइए हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, हॉक, द हॉक आपने सुना होगा, HAW, हॉक। पता, हॉक माने होता है बाज। भाई इस फोर्स जो मतलब इस फोर्स का नाम रखा है हॉक बाज के नाम पर। बाज की तरह फुर्ती, बाज की तरह तेज निगाहें और बाज की तरह शिकार करने की क्षमता जिसके पास हो, वही हॉक फोर्स है। अब अगर आप कहें कि भैया आखिर इसकी भर्ती कब निकलती, हमने तो कभी नहीं सुना इसकी भर्ती के बारे में, तो मैं आपको बताऊं, इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती है। जैसे कभी इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती है ना, एक निश्चित अनुभव के बाद सब इंस्पेक्टर ही प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती तो नहीं आती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश पुलिस में जो नौकरी कर रहे होते हैं, जिनका मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हो जाता है, वो ही केवल हॉक फोर्स में जाने के लिए योग्य होते हैं। चाहे आप जिला बल में हो, चाहे आप SAF में हो, जा केवल वही सकते हैं जो पहले से मध्य प्रदेश पुलिस में रहे हो। अच्छा जी, इसके लिए एज क्या चाहिए? तो देखो, एज की बात है अगर हम करें तो आरक्षक, प्रधान आरक्षक, अच्छा इसकी जगह ऐसे लिख दें हेड कांस्टेबल, मतलब हिंदी में लिखने में थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं। आरक्षक, प्रधान आरक्षक, इसके बाद देखिए ASI, SI और इंस्पेक्टर। इनकी हम अगर एज की बात करें तो कांस्टेबल के लिए अधिकतम आयु चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष अधिकतम आयु। हेड कांस्टेबल के लिए चाहिए 43 वर्ष, ASI के लिए 48 वर्ष और SI के लिए, और इन सब के लिए जो है 48 वर्ष चाहिए। तो अधिकतम आयु सीमा ये हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं भैया इनके फिजिकल को लेकर, कि एक बार फिजिकल देकर पहले पुलिस में आए, फिर दोबारा से फिजिकल देना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन जो है हॉक फोर्स में शामिल हो सकते हैं। अगर किसी की एज 35 साल से कम है तो उसको जो है 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 25 मिनट में, 25 मिनट से कम समय में, जिसकी उम्र 35 साल से कम है। अगर किसी की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो उसको दौड़ करनी है फिर 30 मिनट में। ऐसे ही चिनअप्स, अगर किसी की 35 साल से कम उम्र है तो 6 चिनअप, और 35 साल से ज्यादा है तो 4 सेटअप। 35 साल से कम उम्र है तो 40 सेटअप, 35 साल से ज्यादा उम्र है तो 30 सेटअप। पुशअप, अगर 35 साल से अभी कम उम्र है तो 30 पुशअप देनी पड़ेगी, और 35 साल से ज्यादा उम्र है तो 25 पुशअप जो है लगानी पड़ेगी। 5 मीटर शटल, शटल जानते हो ना, वो 5 मीटर के दायरे में आपको दौड़ना है, तो 1 मीटर में, माफ करिए, 1 मिनट में आपको 15 शटल लगानी है अगर आप 35 साल से कम के हैं, और अगर आप 35 साल से ज्यादा के हैं तो फिर आपको 12 शटल लगानी है। लेकिन इसमें वही जाते हैं जो फिट फाट होते हैं, मतलब। और इसके बाद देखिए कुछ फायरिंग वगैरह भी होती है, तो 200 गज दूर से आपको लाइन फायरिंग करनी पड़ती है। इसमें जो वेपन्स रहते हैं इंसास, SLR और क्या नाम AK-47 से लाइन फायरिंग होती है। वो लेट कर रेंगते हुए फायरिंग करना पड़ता है, और खड़े होकर 100 गज से फायर करना पड़ता है। तो इसके नंबर मिलते हैं और इसमें क्वालिफाई होना पड़ता है। एक्सटर्नल जानकारी तो यही है, इंटरनल जो भी हो।
इसके बारे में बताते हैं कि फायदा क्या है। तो देखिए, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मतलब क्रम पूर्व पदोन्नति, आपको समय से पहले जो है प्रमोशन मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। वीर पदक प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। किसी भी वीर के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है कि भाई उसे वीर पदक मिले। 2 वर्ष की सेवा पूरी होने पर राज्य दुर्गम सेवा पदक एवं भारत सरकार का आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। मध्य प्रदेश की किसी भी इकाई में आवास लेने की सुविधा। 7 दिवस अतिरिक्त अवकाश की पात्रता और पसंदीदा जिले में ट्रांसफर लेने की सुविधा। बालाघाट, डिंडोरी और मंडला, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इन्हीं जगहों पर इनकी तैनाती रहती है। तो पूरे प्रदेश में इनकी तैनाती नहीं रहती, इसलिए यही वजह है कि प्रदेश के बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि भाई ये हॉक फोर्स होती क्या है। तो अभी इंस्पेक्टर आशीष शर्मा जी जब शहीद हुए तो ये खबरें जब चली तब समझ में आया कि हॉक फोर्स भी कुछ है। हम अगर सैलरी की बात करें तो इसमें सामान्य से लगभग दुगनी सैलरी मिल जाती है। एक तो मूल वेतन का 70% भत्ता मिलता है रिस्क अलाउंसेस के रूप में, और नक्सलाइट विरोधी विशेष भत्ता लगभग 12,500, और हॉक फोर्स भत्ता तो ये 2,000 रुपए ये हो जाता है। तो कुल अतिरिक्त भत्ते लगभग 20-25 हजार रुपए हो जाते हैं, और आपकी जो सैलरी रहती है तो जस्ट इसका लगभग डबल हो जाता है। ये जो है सारी चीजें हो गई हॉक फोर्स के बारे में। हॉक फोर्स की तैनाती केवल नक्सल प्रभावित इलाकों में होती है, जैसे बालाघाट, डिंडोरी और मंडला या उस तरफ के जो भी क्षेत्र है। और ऐसा भी नहीं जैसे अभी इंस्पेक्टर आशीष शर्मा जो शहीद हुए वो छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से में ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त ऑपरेशन था, तो उसमें वो शहीद हुए हैं। बहुत वीर थे, और मतलब पहले भी 2 बार उन्हें वीरता के मेडल मिल चुके हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल आदमी थे, सब उनके बारे में यही कह रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को यह दुख सहने की क्षमता दे, यही कहेंगे हम तो अंत में। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपनी वीरता दिखाई है, अपने कर्तव्य पथ पर काम किया है, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। और भविष्य में हम भी अगर कभी मौका मिला तो वहां जरूर जाना चाहेंगे और अपनी सेवाएं देना चाहेंगे। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।